Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बाजार में गिरावट कहिए, बाजार में कमजोरी कहिए, इसके आगे क्या होने वाला है अब नजर सबकी इस पर है। और ऐसे में जेफरीज को जो ताजा नोट आया है, जेफरीज के एनालिस्ट हैं क्रिस वुड, उनका कहना है कि जो अभी हाल में बाजार में गिरावट आई है, स्टॉक मार्केट करेक्शन हालांकि वो इसको कह रहे हैं, ये जो गिरावट आई है ये हेल्दी है, खास तौर पे इसलिए क्योंकि इसने बाजार के सबसे महंगे हिस्से को हिट किया है, मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ द मार्केट को हिट किया है। और जबकि जो रिलेटिवली कमज़ोर, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव या रिलेटिवली सस्ता हिस्सा था जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वहाँ इसका उतना असर नहीं हुआ है और उन्होंने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ये जेफरीज के क्रिस्टोफर वुड ने अपनी लेटेस्ट ग्रीड एंड फियर नोट में कहा है। ये ग्रीड एंड फियर का मतलब आप बाजार में जानते ही हैं, ग्रीड और फियर। कुछ लोग लालच में होते हैं, कुछ लोग आशंका में रहते हैं, और लालच और आशंका का तालमेल ही बाजार को वहां पहुंचाता है जहां वो हमको आपको दिखता है। जब लालची लोग ज्यादा हो जाते हैं, लालच बढ़ जाता है, तो बाजार आसमान को छू रहा होता है। जब फेयर बढ़ जाती है तो बाजार गड्ढे में जा रहा होता है। और फेयर और ग्रीड के इस बैलेंस पर ही बाजार चलता है, और इसीलिए ग्रीड एंड फेयर रिपोर्ट जो है या ग्रीड एंड फेयर इंडेक्स होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो क्रिस वुड साहब कह रहे हैं कि खास तौर पे ये स्मॉल और मिड कैप से स्पेस में एक अच्छा हेल्दी करेक्शन, यानी जो बाजार की सेहत सुधारे ऐसा करेक्शन आ चुका है। और ये दूसरे क्वार्टर की, दूसरे तिमाही के अर्निंग को देखते हुए आया है, जिसने अब तक का 2020 की शुरुआत से लेकर अब तक का सबसे बुरा डाउनग्रेड देखा है। यानी कि आशंका सबसे ज़्यादा गिरावट की थी। ऐसी आशंका इससे पहले 2020 के पहले ही जताई गई थी। 2020 का शुरुआती हिस्सा समझ लीजिए कि कोरोना का हिस्सा, कोरोना काल के बाद की सबसे खराब गिरावट या सबसे खराब एक्सपेक्टेशंस बाजार से इस समय देखी गई हैं। और उन्होंने बताया कि साहब हमारा जो इंडिया ऑफिस है जेफरीज का, उसने 121 इंडियन कंपनीज जो वो ट्रैक करते हैं उनमें से 63% के लिए वित्त वर्ष 24-25 का अर्निंग टारगेट, अर्निंग एस्टीमेट डाउनग्रेड किया है। और ये अब तक का कोरोना काल के बाद का सबसे बड़ा डाउनग्रेड है। और ऐसे में वो कह रहे हैं, इसका ये सीधी बात है कि जो एक सिक्लिकल स्लोडाउन दिख रहा है बाजार में, यानी कि वक्त के साथ जिस तरह से ऊपर नीचे होता है, उसमें यहाँ एक गिरावट के लक्षण दिख रहे हैं, जो जेफरीज के हाई फ्रीक्वेंसी डेटा और जेफरीज के इकोनॉमिक इंडिकेटर से दिखाई पड़ रहा है। जेफरीज इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है भारत की इकोनॉमी को ट्रैक करने वाला इनका एक तरह का एक इंडेक्स है, मीटर है, जिस पर 35 इंडिकेटर, 35 मानकों पर ये मंथली डेटा जुटाते हैं और उसके आधार पर ये आंकड़ा देते हैं। तो ये सितंबर के महीने में इनका कहना है कि 4.3% बढ़ा है, जो कि अगस्त में 3 साल के लो पर था, वहाँ से ये 1.7 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है। 1.7 पॉइंट्स का मतलब 1.7 परसेंटेज पॉइंट्स, हम कहते हैं इतने परसेंट बढ़ा है। ज़्यादा विद्वानों को कहना है परसेंट मत कहिए, परसेंटेज पॉइंट कहिए। तो ये वो है। और अभी भी लेकिन ये इस साल का जो ईयर टू डेट लेवल है, यानी कि जब जनवरी की शुरुआत से यहाँ तक आया है, उसमें ये 0.6% नीचे है उस उम्मीद से भी। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं कि हेल्दी है, और हेल्दी होने का कारण पहले बता चुके हैं। और ऐसे में खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर बैंक में उन्हें एक आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद दिख रही है, उसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। और आरबीआई के जो हाल के कदम हैं उनसे ये उम्मीद और बढ़ती है। और ये ऐसे समय पे ये जेफरीज का नोट आया है जबकि भारत का बाजार अपने पीक से, सितंबर में जो पीक आया था वहाँ से लगभग 9.5%, 9.4% गिर चुका था। और जबकि निफ्टी इंडेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 10.2% और 9.7% नीचे थे अपने 24 सितंबर के पीक से। तो यहाँ इनको अब लगता है कि अभी भारत के म्यूचुअल फंड्स में ज़बरदस्त इन्फ्लो आ रहे हैं, ये बिल्कुल जारी हैं। और वो भी डोमेस्टिक इन्फ्लोज, यानी भारत के निवेशक पैसा लगा रहे हैं, भारत के छोटे इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं। और ये अभी आता दिख रहा है। जो जितने शेयर बाजार में आ रहे हैं उसके मुकाबले में पैसा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ऐसे में कंपनी भी
कोशिश कर रही हैं कि बाजार में शेयर निकाल के जो पैसा आ रहा है उसको किसी तरह अपनी तरफ समेटा जा सके। हालांकि जो इक्विटी सप्लाई है वो 28 अरब डॉलर तक बढ़ चुकी है। हर महीने, पिछले 4 महीनों में हर महीने 7 अरब डॉलर के शेयर इशू हुए हैं जुलाई से अक्टूबर के बीच में। जबकि आप पहला हाफ इसी कैलेंडर ईयर का देखें, 6 महीने का, तो वहाँ 32 अरब डॉलर का कलेक्शन हुआ था। तो कुल मिला के इस साल में अभी तक 60 अरब डॉलर बाजार से उठाया जा चुका है। तो जेफरीज का स्पष्ट वो कहना है कि ये हेल्दी करेक्शन है, और हेल्दी करेक्शन का अर्थ होता है कि बाजार को इस करेक्शन की ज़रूरत थी और यहाँ से कुछ समय और इधर उधर होके फिर भविष्य अच्छा ही दिखाई पड़ता है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।